गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग तुरीयाश्रम नामक सूक्ष्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। नारायण भय और अभय में विवेक आवश्यक है। भय में भी विवेक आवश्यक है, अभय में भी विवेक आवश्यक है। जिसे आदमी भय खाता है या डरता है उसे भय कहते हैं। अस्मात् बिभेति इति भयम, अस्माति बिभेति इति भयम, और जिससे डर नहीं लगता वह अभय है। यह भय और अभय दृष्ट और अदृष्ट दोनों विषयों को समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। सामने से शेर दहाड़ता हुआ आए, यह दृष्ट भय है। इसी प्रकार अदृष्ट भय यह है कि रास्ते में जाते हुए देखते हुए, रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और देखते हुए जा रहे हैं कि हीरे की अंगूठी पड़ी हुई है और मन करता है कि उठा लें, परंतु कभी मन कर रहा है कि उठा लें, कभी मन में नरक का डर लग रहा है कि कहीं उठाएंगे तो कहीं पाप न हो जाए। और स्वर्ण लेना अत्यंत पाप में आता है, तो उसको उठाया तो आगे नरक में जाना पड़ेगा। तो दृष्ट भय और अदृष्ट भय दोनों को ही सात्विकी बुद्धि जानती है। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, यह सात्विकी बुद्धि अच्छी तरह जानती है। अन्यथा डरने की चीजों से तो नहीं डरते, और जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डरते हैं। तो सबसे ज्यादा किससे डरना चाहिए? तो श्रुति भगवती कहती है कि परमेश्वर ऐसा है जिससे हमेशा डरना चाहिए। वह ऐसा है जिससे सूर्य चंद्र भी डरते हैं। वहाँ शासन चलता है परमेश्वर का, जो समय से सूर्य चलते हैं, चंद्रमा अपनी परिक्रमा समय से करते हैं, तो वायु भी डरता है, क्योंकि उसके जो नियम है वे अप्रतिहत है। उसके नियम से बचने का कोई उपाय नहीं है। अतः परमेश्वर से डरना चाहिए। और संसार के जो लौकिक लोग हैं, जिनसे साधारण आदमी भय खाता है कि लोग क्या कहेंगे, उनसे भय नहीं करना चाहिए। लोगों के भय से आजकल अनेकों ने त्रिपुंड लगाना, चोटी रखना छोड़ दिया है। ऐसे लोग हैं जो साथियों के भय से मंदिर में जाने से डरते हैं। और ऐसे लोग को क्या कहेंगे जो ऐसे डरते हैं? तो उनसे तो डरते हैं और परमात्मा से नहीं डरते हैं। खूब व्यभिचार करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, नशा इत्यादि करते हैं, और गलत आचरण व्यवहार करते हैं, लेकिन उससे उनको डर नहीं लगता। लेकिन आम लोगों से डर लगता है, तो परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करके सोचते हैं कि बच जाएंगे। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है कि किससे भय खाना है और किससे अभय रहना है। इसी प्रकार बंधम या बेती, सात्विक बुद्धि बंधन को जानती है। इनको कहीं दिखती नहीं है कि हमें किसी ने बांधा है। लोगों से कहते हैं कि तुम बंधन में हो, तो पूछते हैं कि हम कैसे बंधन में हैं? हम तो 15 अगस्त सन 1947 को मुक्त हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, आजाद हो गए थे। तो एक बार एक ऋषि उनसे मिलने गए। किससे? एक राजा से। बहुत बड़े राजा थे, उनसे एक ऋषि, बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, मिलने गए। राजा ने उनसे कहा कि मैं सबको जीत लिया और कोई जीतने लायक चीज हो तो मुझे बताइए। तो जैसे शिव महिम्न स्तोत्र में आता है कि सहस्रबाहु ने सारे संसार को जीत लिया, फिर भी उसके हाथ की लड़ने की खाज नहीं मिटी। वह सोचता था कोई मिले तो लड़ूं। तो विद्वान की जीभ में खाज चलती है, कोई आए तो उससे शस्त्रार्थ करूं। ऐसे ही वीर भुजाओं में भी खाज चलती है कि कोई आए तो उनसे युद्ध करूं। तो ऋषि समझ गए कि इसे व्यर्थ का अभिमान हो गया है। उन्होंने राजा से कहा कि तेरे घर में दुश्मन बैठे हैं, पहले उसको तो जीत।
दुनिया को जीतने की बात करता है। तो राजा ने कहा कि मेरे घर में दुश्मन बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? तब ऋषि ने समझाया कि तेरी इंद्रिय और तेरा मन आपके हुक्म में सच चलते हैं क्या? तू उन पे हुक्म चलाता है कि वो आप पे हुक्म चलाते हैं? जिसको तुम स्वतंत्रता कहते हो वह तुम्हारी मनोकूलता है। मन के अनुसार कर सके तो समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। मन से हम चलें, मन के अनुसार चलें, फिर भी हम समझते हैं कि स्वतंत्र हैं। इसलिए बंधन के रूप को नहीं समझते। तब राजा की समझ में आया कि असली शत्रु तो घर में ही बैठे हैं महाराज। फिर वह उन सब चीजों को बस में करने के रास्ते पे गया, मतलब अभ्यास शुरू किया। तो नारायण, चूंकि बाहर से तो बंधन नहीं दिखता, इसलिए आदमी समझता है कि बंधन है ही नहीं। इसीलिए ऋग्वेद कहता है कि वरुण के 3 पास है। ऋग्वेद में आता है कि वरुण के 3 पास हैं। तो क्या क्या हैं? तो जो दोनों पैरों को, कमर को और गर्दन को या पट्टा या बेड़ियां बांध कर रखते हैं, जिसके कारण हम हिल भी नहीं सकते हैं। इसी प्रकार अज्ञान है जिसने मल, विक्षेप, आवरण और रूप 3 पासों के द्वारा हमको बांध रखा है, बांधा हुआ है। तो इन पासों में बंधे हुए हम हिलने में भी समर्थ नहीं है महाराज। मल अर्थात हमारे कर्मों का फल। अवश्यमेव अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने किया है वह हमें भोगना ही पड़ेगा। अब कोई कहे कि हमारे गुरु जी हैं, वो हम कुछ भी करें गुरु जी हमको मुक्त कर देंगे। ऐसा संभव नहीं है महाराज। हम कहें कि हमारे गुरु जी तो सन्यासी हैं, हम चाहे कितना भी गलत काम करें वो तो हमको मुक्ति दिला ही देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा महाराज। तो इससे बचने का उपाय क्या है बंधन से? तो दूसरा पास है विक्षेप। यह सारा संसार हमको प्रतीत हो रहा है, सारा संसार प्रतीत हो रहा है, जिससे कोई चीज हमको अपनी तरफ खींचती है और किस तरफ से हमें हटना चाहते हैं। जैसे रसगुल्ले को देखते ही खाना चाहते हैं और सुअर की विष्ठा देखकर बचकर निकलना चाहते हैं। इसमें भी हम स्वतंत्र नहीं हैं और मैं कौन हूं ऐसे अपने आप को जान नहीं सकते। यह आवरण रूप पास है। इस आवरण रूप पास से ने हमको ऐसा मान दिया है कि जो कण कण और क्षण क्षण में व्यापक हमारा स्वरूप है, उसे न जानकर 3.5 हाथ अर्थात 84 अंगुल के थैले में पड़े हुए हम समझते हैं कि यह मैं हूं। मतलब अपने देह को हमने सत्य माना है कि यह हम देह हैं, यह शरीर हम हैं। तो जो सर्वव्यापक है वह इतना छोटा सा परिच्छिन्न हुआ, हमको लगता है कि इसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। गजब हो गई भाई। तो इन 3 पासों के बंधन को जाने तो समझ में आता है कि असली बांधने वाला तो अज्ञान है। बंधन को जानने का मतलब है सहेतुक जानना, अर्थात उसके कारण अज्ञान को जानना। पहले तो बंधन को समझना पड़ेगा, फिर इसके कारण अज्ञान को जानना पड़ेगा। हमको बांधने वाला हमारे अज्ञान के सिवा और कोई नहीं है। कर्मों के फल हमको क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि अज्ञान से हम अपने कर्मों का कर्ता जानते हैं। नारायण, इसे हमें समझ ले। कोई आदमी थाने में जाकर कहता है कि मैंने अमुक आदमी को मार डाला, अब मैं समर्पण कर रहा हूं, ऐसा पकड़ लो, ऐसा मुझे पकड़ लो। तो जिस आदमी को मारा गया उससे इसके मारने का कोई संबंध नहीं है, परंतु जाकर कहता है कि मैंने मारा। तो पहले तो उसे पुलिस थाने में बंद कर देगी, फिर पुलिस का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इसने मारा। एक नियम है कि जिस अपराध में कोई वकील अर्थात अधिवक्ता नहीं मिलता, वहां सरकारी वकील मिलता है। फिर सरकारी वकील भी उसे समझाएगा कि किसी प्रमाण में सिद्ध नहीं होता कि तुमने मारा है,
इसलिए यह कहना छोड़ दो कि मैंने मारा। तो वह कहे कि मैं कैसे छोड़ दूं, मैंने मारा है, तो जज के पास मुकदमा जाएगा। कोई प्रमाण नहीं है कि उसने मारा है, फिर भी वह छाती ठोक कर कहे कि मैंने मारा है, तो ऐसे आदमी को जन्म कैद देनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार करने वाले शरीर आदि जड़ और हम चेतन हैं, इसलिए हम कुछ करते नहीं हैं, परंतु हर बार कहते हैं कि मैंने किया मैंने किया। शास्त्र समझाता है कि तू करता है, हम कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि ठीक है, लेकिन हूं तो मैं करता। कोई बड़े सिद्ध महात्मा अकर्ता होते होंगे, मैं तो करता ही हूं। तब तुम्हें सिवाय दंड के और क्या किया जाए। इसलिए कर्म फल भी तुम इसलिए भोगते हो कि अज्ञान के कारण तुम अपना स्वरूप नहीं जानते, इसलिए तुमको विक्षेप होता है। जो चीज शरीर और मन को चाहिए उन सब पर तुम अपना ठप्पा लगाते हो। जो शरीर और मन को चाहिए उसी पे अपना ठप्पा लगा देते हो कि मुझे चाहिए। तो जिस किसी चीज से तुम हटना या प्राप्त करना चाहते हो, जिस किसी चीज से, वह तुम्हारे स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों के लिए ही है। जैसे रसगुल्ले जीभ को मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, परंतु अज्ञान के कारण तुम उस जीभ और मन के साथ ऐसे एक हो गए हो कि कहते हो कि मुझे बड़ा मजा आया। मल दोष अज्ञान के कारण ही तुम्हारा बंधन का कारण बनता है। विक्षेप दोष और आवरण दोष भी अज्ञान के कारण ही बंधन के कारण बनते हैं। अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ कारण नहीं है। नारायण, इतना याद रखिए कि अज्ञान दो प्रकार के हैं। एक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, यह मूल अज्ञान है, इसके कारण मल विक्षेप सब है। दूसरा छोटे छोटे तत्व चीजों के अज्ञान, व्यवहार में दुख अज्ञान ही देता है। क्या खाने से पेट ठीक रहेगा, इसका अज्ञान है, अतः ऐसे चीज खाकर दुख होते हैं। अज्ञान तुमको दुख ही दुख देगा और बंधन ही करेगा महाराज। जितना जिस चीज के बारे में तुमको ज्ञान होगा उतना ही उससे इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट परिहार कर सकेंगे। विज्ञान व्यवहारिक वास्तविकता का अन्वेषण करता है। पता लग सकता है या नहीं लग सकता है, यह विषय दूसरा है। साधारण छोटे छोटे दुखों को दूर करने के लिए छोटे छोटे ज्ञानों की जरूरत है, और दुखों का मूल जो आत्मस्वरूप का ज्ञान है उसकी निवृत्ति से तो फिर सारे दुख मिट जाते हैं, सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। इस मूल अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है। जैसे बंधन का कारण जानना है, वैसे ही मोक्ष के कारण को ठीक प्रकार से जानना ही है कि अज्ञान निवृत्ति ही मोक्ष है। नहीं और किसी चीज की निवृत्ति से मोक्ष नहीं होता, अज्ञान के निवृत्ति से मोक्ष संभव है। चाहे बैकुंठ में जाएं या मणिद्वीप में चले जाएं, उससे संसार के 3 बंधन निवृत्त नहीं हो सकते। बंधन का कारण अज्ञान है। अज्ञान सिवाय ज्ञान के और किसी चीज से नहीं हटता। चाहे जितना जप तप कर लीजिए महाराज, वह आपके अज्ञान को कम नहीं करेगा। और ज्ञान वो कहाँ से देगा? पदार्थ का ज्ञान तो ज्ञान के साधन से ही होगा। जो बुद्धि बंधन और मोक्ष के कारण सहित जानती है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। यही भगवान श्री वासुदेव कृष्ण के कहने का तात्पर्य है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।